रीसेंट पार्लियामेंट के विंटर सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर डिबेट और डिस्कशन चल रहा था, जिसमें बहुत सारे फॉर और अगेंस्ट के आर्गुमेंट्स आए फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एज वेल एज फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी। सो हम इस प्रेजेंटेशन में ये जानेंगे कि व्हाट इज़ वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन। ऑल्सो हम सिर्फ थोड़ा सा टच करेंगे उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, और हम ये भी देखेंगे कि उसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं, ताकि एक ब्रीफ एक अच्छी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पार्लियामेंट के इस वन नेशन वन इलेक्शन में है क्या। तो ये आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा बहुत कम उसमें मतलब शब्दों में। और जो भी रिसोर्सेज रहेंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 1952 से लेके 1967 तक इंडिया में लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ होते थे, लेकिन 1968 से लेकर 1969 के बीच में काफ़ी सारी स्टेट असेंबलीज डिसॉल्व हो गई, जिसकी वजह से ये साइकिल डिसरप्ट हो गया। अब हो ये रहा है कि भारत के अंदर हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शंस होता ही रहता है। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस इंडिया की इकोनॉमी में हैवी कॉस्ट डालते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2019 का लोकसभा इलेक्शन का एस्टिमेटेड कॉस्ट 60,000 करोड़ के आसपास था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन से काफ़ी हद तक ये बर्डन कम हो सकता है। दिसंबर 17, 2024 में पार्लियामेंट में दो बहुत इम्पोर्टेंट बिल इंट्रोड्यूस किए गए। वो दो बिल हैं, पहला 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024 और सेकंड है यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। ये दो बिल वन नेशन वन इलेक्शन जो विज़न है उसके लिए एक फ्रेमवर्क, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए प्रपोज किए गए। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ दीज बिल्स इनको जनवरी 2024 को JPC को यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रिव्यू के लिए भेज दिया गया है। इसके आसपास बहुत ज़्यादा हीटेड डिबेट्स हुई हैं, क्योंकि ऑपोजिशन इसको डायरेक्ट अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है और कह रहा है कि ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा अटैक है। इन बिलों के हैवी क्रिटिसिज्म और ऑपोजिशन के बाद भी इन्हें पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कर दिया गया आफ्टर डिवीजन ऑफ वोट्स, जो कि थे 269 मेंबर सपोर्ट में थे इन बिलों के और 198 मेंबर अपोज कर रहे थे। तो प्रोज और कॉन्स वन नेशन वन इलेक्शन के मैं स्क्रीन में डाल दूंगा, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अगली वाली स्लाइड में मैं डिटेल में एक ब्रीफ में समझा दूंगा कि हर एक प्रोज और कॉन्स का क्या मीनिंग है, तो आप उसको पॉज करके देख सकते हैं। तो आज का जो प्रेजेंटेशन था वो इसी चीज़ के ऊपर था कि एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए कि पार्लियामेंट में हो क्या रहा है। ठीक है, Thanks for watching.